हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग के ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का फिफ्थ डे है और आज हम लोग समझने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर। तो बेसिकली शेयर फॉर फ्यूचर क्या होता है और इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मींस इससे रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज है सभी को आज हम समझेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लाइक सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग ऑफ फोरफीचर। तो हम लोग क्या है, शेयर इशू करते हैं वेदर एट पार और प्रीमियम। और इशू करने के बाद क्या होता है, अलग अलग कॉल्स में मीन्स अलग अलग स्टेजेस पे पैसा मांग लिया जाता है। बट अभी हमने लास्ट क्लास में कुछ कंसेप्ट देखा दैट वाज रिलेटेड टू कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। तो कुछ लोग इनमें से क्या होता है ना कि पैसा मांगने के बाद भी वो उस पर्टिकुलर कॉल अमाउंट को पे नहीं करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास शायद सरप्लस पैसा होगा तो वो अपकमिंग कॉल्स का भी पैसा पहले ही पे कर देते हैं। तो जो पहले पे करते हैं वी कॉल देम एज मींस वी कॉल दैट एज कॉल इन एडवांस। और जो कि नहीं पे करते हैं उस पर्टिकुलर कॉल को वी कॉल इट एज कॉल इन एरियर। ठीक है। तो कॉल इन एरियर जो अब लोग नहीं दिए, तो ऐसे तो नहीं होता है कि अगर आप कोई सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिए हो तो डायरेक्टली थर्ड दे दोगे, या सेकंड थर्ड नहीं दिए हो तो डायरेक्टली फोर्थ दे दोगे। कोई भी कंपनी या कोई भी इवन बैंक अगर आप ईएमआई वगैरह पे कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है। लाइक यू हैव टू पे इट कंसिस्टेंटली। आप अगर बीच में मिस किए हो तो ऑब्वियसली विथ इंटरेस्ट या जैसे भी आप पहले वो पे करो, उसके बाद ही आगे का लेता है। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। तो अब यहाँ पे क्या है कि कोई आदमी जब पेमेंट डिफॉल्ट करता है, जब पेमेंट नहीं करता है और आगे भी मीन्स आफ्टर सर्टेन इंटीमेशन या उनसे मांगने के बाद अगर वो नहीं ही पे कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके शेयर को कैंसिल कर देते हैं। लाइक द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट वी हैव इशूड फॉर दैट पर्सन इज नाउ बीइंग रिवर्स्ड इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए समझते हैं कैसे होता है ये सब। सो मीनिंग ऑफ फॉरफीचर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लाइक फॉरफीचर मीन्स कैंसिलिंग ऑफ शेयर बाय द कंपनी। क्यों होता है? दिस हैपन इफ ए शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल्स। लाइक वो अलॉटमेंट मनी भी हो सकता है, कॉल मनी भी हो सकता है, जैसा भी हो। इवन आफ्टर रिमाइंडर्स, लाइक ऐसा नहीं है कि मिस हो गया तो सडनली से शेयर कैंसिल कर देंगे, वी गिव देम सम टाइम, बट उसके बाद भी अगर नहीं करता है तो अल्टीमेटली द शेयर आर कैंसिल्ड। लेकिन द अमाउंट ऑलरेडी पेड इज फॉरफिटेड, मीन्स दैट इज नॉट रिफंडेड। लाइक जो शेयर, लाइक जैसे सपोज करो आपने एप्लीकेशन खरीदा, तो एप्लीकेशन के साथ आपने पैसा दिया होगा, मान लो उसके बाद आपने कोई पेमेंट नहीं किया, तो जो एप्लीकेशन मनी है ना, ऑन कैंसिलेशन वो कंपनी रिफंड नहीं करती है। ठीक है। तो इसी दिए हुए पैसे को, लाइक पब्लिक के दिए हुए पैसे को जो कंपनी रख लेती है अपने पास, दैट इज कॉल्ड शेयर फॉरफीचर। ठीक है। तो अब क्या है इसके पीछे का लीगल प्रोविजन, चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो शेयर फॉरफीचर तभी अलाउड है, लाइक ओनली ऑथराइज इफ परमिटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लाइक कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस क्लॉज को अगर मेंशन की है कि हम सर्टेन पीरियड से ज्यादा वेट नहीं करेंगे शेयर होल्डर का, अगर वो पेमेंट नहीं करता है एंड उसको कैंसिल कर देंगे या फॉरफिट कर लेंगे, तभी वो ये कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सडनली से कुछ भी कर देगी। फिर क्या है, बोर्ड रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। लाइक ऑब्वियसली ये सब चीज के पहले बोर्ड मेंबर से डिस्कस किया जाता है, और जो वोटिंग होता है, जिनके फेवर में डिसीजन आता है, उसको ही माना जाता है। एंड प्रॉपर नोटिस मस्ट बी सर्व टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। तो जो भी पे नहीं कर पा रहे हैं उनको टाइम दिया जाता है, नोटिस भेजा जाता है, बट स्टिल इफ दे डोंट रिस्पॉन्ड तो फिर हम लोग फाइनली शेयर को फोरफिट करते हैं, हम लोग मतलब कि कंपनीज। ठीक है। उसके बाद है आपका इफेक्ट्स ऑफ फोरफीचर। तो फोरफीचर के कारण होता क्या है, लाइक फर्स्टली मेंबर सीज टू बी द शेयर होल्डर ऑफ द फोरफिटेड शेयर। मतलब अभी तक जो शेयर हमारा था अब वो हमारा नहीं है, लाइक जिसका भी था वो अब नहीं है, वो शेयर खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड इज केप्ट बाय द कंपनी। कंपनी उस पैसे को रख लेती है। और फोरफिटेड शेयर कैन बी रीइश्यूड। तो अब जिस आदमी का कैंसिल हुआ उसका तो हो ही गया, उस सेम शेयर को कंपनी जो है फिर से रीइश्यू कर सकती है किसी और को, द वन हु वांट्स टू परचेज एंड द वन हु मेक्स अ फुल पेमेंट ऑफ इट। ठीक है। लाइक मोस्ट ऑफ द रीइश्यू के केसेस में आप देखोगे कि सारा जो है पेमेंट वो फुल होता है, एक बार में पूरा पैसा मांगती है कंपनी। ठीक है। चलो, नाउ कमिंग टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले क्या है, कैंसिल द एंटायर अमाउंट अप टू द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर। That is, the amount received is credited to the share forfeiture account or unpaid amount are credited to the relevant calls account. अभी यहाँ पे देखो, मीन्स बहुत जगह क्या है ना, बुक में दोनों ही ऑप्शन दिया रहता है, लाइक दोनों ही मेथड एक्सप्लेन किया रहता है कि फोरफीचर के एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करते हैं हम लोग, क्योंकि शेयर को कैंसिल कर रहे हैं। तो पहले शेयर कैपिटल हरदम क्रेडिट होता था, तो अब डेबिट हो रहा है। लेकिन टू शेयर फोरफीचर, जो अमाउंट वो लोग दिए हैं जो अब हम लोग रख लेंगे,
लेकिन नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है टू रेलेवेंट कॉल्स या फिर कॉल इन एरियर्स। अब ये क्या है? तो ये वो पैसा है जो कि शेयर होल्डर नहीं दिया। तो यहाँ पे आपको दो मेथड फॉलो जो कर सकते हो, ये है कि आप रेलेवेंट कॉल को शो कर दो, लाइक फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, या अलॉटमेंट नहीं दिया, या फिर सारे का सम आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लाइक कॉल इन एरियर इतने का हुआ, नहीं आया। ठीक है, टोटल हर स्टेजेस पे जितना पैसा वो नहीं दिया सबको आप जोड़ के कॉमन कॉल इन एरियर बोल सकते हो। तो इफ आई से अबाउट माई पर्सनल प्रीफरेंस, आई लाइक टू गो फॉर दिस मेथड कॉल इन एरियर, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप बैलेंस शीट बनाते हो इस क्वेश्चन में, तो आप क्या दिखाते हो कि कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, आप कितना इशू कर रहे हो, इशू में पब्लिक कितना सब्सक्राइब कर रही है, सब्सक्राइब में हम कितना कॉल्ड अप किए हैं, और कॉल्ड अप में लोग कितना पेड अप किए हैं। कॉल्ड अप और पेड अप के बीच का डिफरेंस को हम लोग डायरेक्टली कॉल इन एरियर वहां पे शो कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग होने पे क्या है कि फिर से अगेन हमें एक बार रिकैलकुलेट करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। सो अगर आपको लगता है कि यू आर गुड विद दिस रेलेवेंट कॉल मेथड, देन आप फॉलो कर सकते हो, बट फॉर मी आई जनरली प्रीफर दिस कॉल इन एरियर, सबको जोड़ देना। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड इशूड 1000 shares of rupees 10 each. Amount called rupees 3 on application, 4 on allotment, and 3 on final call. Final call means obviously first and final call. Mr. X holding 100 share did not pay the final call and his shares are forfeited. तो अगर हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास करें तो कैसे होगा? तो चलिए जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हम लोग इस शेयर को इशू करते तो क्या होता। लाइक एबीसी लिमिटेड इशूड 1000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, सॉरी 1000 शेयर्स इशू कर रही है इंटू रुपीज 10, मतलब कि 10,000 रुपया कंपनी को लेना है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, यानी कि फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो उसके लिए क्या है, 3, 4 और 3, तीन स्टेजेस में है। सो फर्स्ट स्टेजेस में ऑब्वियसली 3,000 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4,000 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग 3,000 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक मैं लिख देता हूँ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस में हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं मिस्टर एक्स होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। तो इस क्वेश्चन में पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, फिर हो जाएगा सेकंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसके बाद फिर तीसरा हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ड्यू पहले करेंगे फिर बाद में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। 4 क्वेश्चन हो गया, मीन्स 4 एंट्री हो गया। पांचवें में क्या होगा, अगेन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम लोग को ड्यू करना है, तो क्या अमाउंट, क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। लेकिन अब 6th एंट्री में क्या है, जब पैसा आएगा तो उस टाइम मिस्टर एक्स जो इनके पास की 100 शेयर है वो पेमेंट नहीं करेंगे, मतलब कि ये कितना रुपया नहीं देंगे। तो मतलब यहाँ पे एरियर हो जाएगा 100 रुपीज, 100 शेयर इंटू 3 रुपीज विच इज 300। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जब पेमेंट आएगा तो उस टाइम पे क्या एंट्री हो जाएगा, लाइक बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और यहाँ पे तो 30,000 पूरा पूरी आ जाएगा। बट क्या बैंक में 30,000 पूरा आएगा, नहीं आएगा। बैंक में कितना आएगा, 29,700 ओनली, क्योंकि 300 रुपया जो है मिस्टर एक्स या जो भी होल्डर है, यहाँ मिस्टर एक्स है, इस पे ये नहीं पे कर रहा है, बेसिकली इज डिफॉल्टिंग ऑन दैट। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट करेंगे बाय द अमाउंट जो कि नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा इशू का एंट्री। तो अब यहाँ पे जब फोरफिट करना होगा तो क्या करेंगे, तो कमिंग टू द फोरफीचर पार्ट। तो इसमें क्या है कि अभी जो मिस्टर एक्स ने 100 शेयर्स पे जो फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं पे किया है, उसको कंपनी जो है कैंसिल कर देगी, मतलब पूरे लॉट को कैंसिल कर देगी, और जो पैसा वो मिस्टर एक्स ने पहले से दिया है उसे भी सीज करके रख लेगी। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा, लाइक वी हैव टू कैंसिल द इशू ऑफ शेयर। तो अगेन रिवर्स एंट्री पास करेंगे, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर forfeiture अकाउंट, और लास्टली टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो अब आप यहाँ पे देखो, लाइक यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिर्फ लास्ट कॉल जो है इसने 100 शेयर पे नहीं पे किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एरियर कितना आ जाएगा, जस्ट 300। और क्योंकि ही वॉज होल्डिंग 100 शेयर, 100 इंटू 10 रुपीज पूरा पैसा, तो दिस विल बी 1000। तो 1000 ये ही अप्लाइड फॉर 1000 शेयर, जिसमें कि इन्होंने अभी तक सिर्फ पे कितना किया है,
₹700। तो जो ₹700 इन्होंने पे किया है, बस उसको हम लोग अब इनको वापस नहीं करेंगे, विल फॉरफिट द अमाउंट, मतलब उसको अपने पास रख लेंगे। तो रिमेनिंग कॉल इन एरियर 300। और कमिंग टू द नरेशन पार्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। ठीक है, तो यही आपका होगा यहाँ पे एंट्री। सो आई बिलीव यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट फॉर शेयर फॉरफीचर अकाउंट। वेल, अभी जो हमने किया जनरल एंट्री, ये भी तो वही है, एक तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देख लेते हैं आगे क्या करना है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट रिप्रेजेंट अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर फॉर फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, मतलब जो वो लोग डिफॉल्ट किए हैं और डिफॉल्ट करने के पहले जो पैसा दे दिए थे, उनको हम लोग सीज करके रख लेते हैं। So when forfeited share are reissued, any remaining balance after covering discount is transferred to capital reserve. अब क्या है, मेरा पैसा तो है नहीं, लाइक जिन्होंने डिफॉल्ट किया एज ए पेनाल्टी हम लोग उसका पैसा रख लिया। ठीक है, तो वो पैसा अब किस पर्पज से यूज होगा। तो अगर शेयर रीइश्यू होता है और रीइश्यू के टाइम पे क्या है कि यू आर नॉट गेटिंग इनफ फंड, लाइक अगर आप डिस्काउंट पे रीइश्यू कर देते हो, तो जो भी लॉस हो रहा है, लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, तो उसको आप कॉम्पेंसेट कर सकते हो फ्रॉम द मनी दैट यू हैव फ्रॉम द फॉरफीचर अकाउंट। बट उसके बाद जो बचेगा, सो दैट मनी विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब है एंट्री ऑन फॉरफीचर, लाइक शेयर ओरिजिनली इशूड ऑन प्रीमियम। ठीक है, तो अभी आप एक चीज और समझ सकते हो, लाइक यहाँ पे देखो दो केस है। सबसे पहले में क्या बोल रहा है, वेल ये एंट्री क्या है, ये तो लाइक आप लोग ऑलरेडी समझ गए हो, शेयर कैपिटल रिवर्स हुआ टू शेयर फॉरफीचर जो अमाउंट आ चुका है, टू रिलेवेंट कॉल या कॉल इन एरियर जो हमको नहीं मिला है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है एग्जाम्पल है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पे फिर बोल रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट पेड एंड द शेयर इज फॉरफिटेड। अब आप यहाँ पे समझो, लाइक ये जो बोल रहा है आपको, एंट्री ऑन फॉरफीचर और शेयर ओरिजिनली इशूड ऑन प्रीमियम, इसमें क्या है ना, दो केस होता है। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी प्रीमियम पे इशू होता है, तो क्या होता है, शेयर होल्डर एप्लीकेशन में तो कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर करेगा तो एप्लीकेशन आएगा ही नहीं। तो बहुत बार क्या होता है, शेयर होल्डर जो है अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करते हैं। अब अगर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम ना पे किए हों। और दूसरा केस क्या होता है कि वो अलॉटमेंट के बाद किसी कॉल में डिफॉल्ट करते हैं। तो अगर कॉल में डिफॉल्ट करते हैं, तो क्या है कि अलॉटमेंट तो मेरा पे हो गया है, अब क्या मिसिंग क्या है, कॉल। और जैसे कि हम लोग ड्यू पहले से कुछ कर देते हैं, तो सेम चीज हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ भी करते हैं। एक पैसा बाद में आता है, बट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, और जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्योंकि हम लोग ड्यू पहले कर दिए हैं ना, तो हम लोग को रिवर्स भी उसको करना पड़ेगा इन केस वेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट येट पेड। और अगर पे हो गया है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम लोग का कैपिटल रिजर्व में पड़ा रहेगा, लेकिन हम लोग उसको फॉरफिट तो करेंगे ही। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सो एग्जाम्पल है, वीसी लिमिटेड इशूड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये 3 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2, मतलब वही है 343। 3 ऑन फाइनल कॉल मिस्टर एक्स होल्डिंग, सेम क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे क्या एंट्री होगा, लाइक मिस्टर एक्स होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। तो अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्या हमारा एप्लीकेशन का पे हो गया है, बिल्कुल हो गया है। अलॉटमेंट का पे हो गया है, बिल्कुल हो गया है। मतलब कि हमारा 4+2, जिसमें कि 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम था, ये ऑलरेडी पेड है। तो पे क्या नहीं हुआ, सो इट्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो बस सिंपल जो फॉरफीचर का एंट्री हो रहा था व्हेन इश्यूड एट पार, सेम वही वाला एंट्री यहाँ पे भी हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, एंड द अमाउंट विल बी, देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना है, 10,000। 10,000 हो गया। उसके बाद शेयर फॉरफीचर जो हो रहा है, तो कितना पैसा हम लोग रख रहे हैं, एक एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को दे दिया है। तो एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का 4, प्रीमियम को यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 4 और 3 7, तो यहाँ पे 7,000। और उसके बाद फाइनली कॉल इन एरियर मीन्स लास्ट स्टेप पे पैसा नहीं आ रहा है, तो कॉल इन एरियर हो जाएगा 300। ठीक है,
तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरियर, ये हो गया आपका अगेन जनरल एंट्री फॉर फॉरफिटेड ऑफ लाइक फॉरफीचर ऑफ शेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम बट सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड। कोई दिक्कत नहीं था इसमें। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट पेड एंड द शेयर इज फॉरफिटेड का, इसमें जो है अलॉटमेंट का टाइम पे गड़बड़ हुआ होगा, देखते हैं। ABC Limited issued 1000 share of rupees 100 each, payable 3 on application, 6 on allotment including premium, 3 on final call. Mr. X holding 100 share did not pay final call and his share were forfeited. Securities premium not paid. ओके देखो यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है मिस्टर एक्स होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, लेकिन ऊपर में लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट पेड। ओके थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लो आप, यहाँ पे फाइनल कॉल नहीं होगा, यहाँ पे आपका डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी हो जाएगा, इट डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी इटसेल्फ, ठीक है, एंड शेयर वर फॉरफिटेड। तो चलो देख लेते हैं, वैसे एक मिनट ऊपर देख लेते हैं, ऊपर तो गलती नहीं हो गया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम पेड बिफोर शेयर फॉरफिचर, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम पेड है, यहाँ पे पेड नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या एंट्री होगा, लाइक सिक्योरिटीज प्रीमियम पे तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग तो आने के पहले ड्यू कर दिए होंगे, लाइक हम लोग क्या एंट्री पास किए होंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अब क्योंकि हम लोग ड्यू कर दिए हैं बट पे नहीं मींस पेमेंट नहीं आ रहा है, तो वी नीड टू रिवर्स दैट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर, रिवर्स हो गया टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और टू, सॉरी शेयर कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कॉल्स इन एरियर। तो ये तो अगेन सेम एंट्री हुई है जो हम लोग लास्ट टाइम किए थे, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि क्योंकि हमने जो इशू ड्यू किया था सिक्योरिटीज प्रीमियम को, वो नहीं आया, तो जब हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को ड्यू करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। तो अब क्योंकि नहीं आया तो उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो क्या एंट्री हो जाएगा यहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या यहाँ पे बीच में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे टोटल शेयर कैपिटल कितने का है, लाइक 100,000 शेयर इंटू 10 ईच। तो अब यहाँ पे शेयर कैपिटल लाइक मिस्टर क्या नाम है, मिस्टर एक्स का कितना है, तो इट्स 1000, सॉरी इट्स 100 शेयर, 100 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच प्लस प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, 100 इंटू 10, दैट विल बी 1000 रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हम लोग पहले ड्यू कर दिए वो कितना था, 100 रुपीज इंटू 2, और फाइनली शेयर फॉरफिट कितना हुआ, ये सिर्फ एप्लीकेशन दिया और कुछ दिया ही नहीं, तो कितना दिया होगा, 300 रुपया। तो जो 300 रुपया दिया था उसको हम लोग फॉरफिट कर दिए। और फाइनली क्या है, कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर क्या हो गया, लाइक अब 300 ही वो दिया था, तो 700 तो ऐसे भी नहीं दिया, और बाकी रिमेनिंग 700 में क्या हुआ कि आपका 200 तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ऐड हो गया, टोटल यहाँ पे कॉल इन एरियर 900 रुपया, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका एंट्री ऑफ शेयर फॉर फीचर व्हेन द शेयर वाज ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम बट द सिक्योरिटी प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो आई बिलीव यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो अभी अब क्या है ना कि अगर हम लोग जर्नल एंट्री का बात करें तो जर्नल एंट्री में इससे ज्यादा तो और कुछ भी नहीं है। तो अब जो है थोड़ा सा बैलेंस शीट में दिखाने का है, तो वही चीज लिखा है यहाँ पे, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। So share forfeiture account represent the amount paid by the defaulting shareholders for forfeited share. When forfeited shares are reissued, any remaining balance after covering discount is transferred to capital reserve. Like जो भी पैसा बच गया जो हम लोग शेयर होल्डर से ले लिए हैं, वो अगर यूटिलाइज नहीं हो पाया फॉर द रिलेवेंट पर्पस, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम लोग बैलेंस शीट में इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक अमाउंट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट नॉट येट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लाइक अगर हम लोग कुछ फॉरफिट किए हैं और मान लो पूरा रीइश्यू नहीं किए, पार्शियल रीइश्यू किए या रीइश्यू अभी तक किए ही नहीं है, तो वो पैसा तो हमारे पास रखा रहेगा एज इट इज, तो उस पैसे को हम लोग शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो किसी का शेयर है ही नहीं। तो अल्टीमेटली वो क्या है, वो एक तरह का रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग दिखा देंगे
कि हाँ भाई कुछ सरप्लस पैसा है जो हम लोग रखे हुए हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा भी है कि अमाउंट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट नॉट येट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज शोन अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। बस यही था आपका सिंपल वे में बेसिक सा जो मेन कंसेप्ट था वो यही था। अब धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस आप बनाओगे, आपको कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेगा, तो फिर हम लोग और इसको इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग आज के मेन पॉइंट्स पे बात करें तो जो हमने देखा वो क्या था। तो सबसे पहले हो गया आपका लाइक फॉरफीचर इज द कैंसिलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्ड अमाउंट बाय द कंपनी। दूसरा हो गया अमाउंट रिसीव्ड इज ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जो भी पैसा आया है उसको हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर में डाल देते हैं अगर एरियर हो आप ज्यादा तो। उसके बाद शेयर कैन बी री इशूड लेटर विथ फर्दर एंट्रीज, ठीक है, कर देंगे। और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड एज पर द कंपनीज लॉ, ठीक है। फिर जैसे कि कंपनी लॉ बोलती है कि जिस जिस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सब करना अलाउड है या मेंशन है इस बारे में, वही कर सकती है, कोई भी ऐसे आके नहीं कर देगा, कोई भी कंपनी ऐसे ही नहीं कर लेगी। तो दीज रूल्स आर एक्चुअली स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अब हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।